Hello everyone, welcome back to this channel students. रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो एंड इसका प्रोपोर्शंस, इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो बिल्कुल हटके होगा, एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा जहां पे हमें कुछ कैलकुलेशंस थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। Current ratio is 2:1, asset test ratio 0.75:1, current liabilities 1,50,000, calculate the closing stock। स्टूडेंट्स हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखी थी कि कैसे हमें क्विक रेशियो, करंट रेशियो ये आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो चलिए सॉल्यूशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट रेशियो यानी कि हमें करंट रेशियो मिलता है, एसिड टेस्ट रेशियो मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट रेशियो, उसके बाद जाके हमें एसिड टेस्ट रेशियो करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 देते हैं। नंबर 1 करंट रेशियो, करंट रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला है वो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि करंट लाइबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है वो 1,50,000 है। चलिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं। सो करंट एसेट्स बाय 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 इट इज फॉर करंट लाइबिलिटीज वैल्यू। तो यहाँ पे हमें और एक सूत्र मिलता है यानी कि क्यू। यहाँ पे 2:1 यानी हम लोग 2:1, 2:1, हम लोग 2:1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स बाय 1,50,000 इक्वल टू 2/1, ठीक है। ये 2/1। तो सो दैट हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो करंट एसेट्स करंट एसेट्स इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय द 2 यानी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय द 2 यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 lakhs डायरेक्टली लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो 3 lakhs है। चलिए नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो वो होगा एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है, बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स जो है, ये जो करंट एसेट्स का वैल्यूएशन है ये तो हमें मिल गया। सो हम लोग इसको लिख देते हैं 3 lakhs माइनस स्टॉक और करंट लायबिलिटीज जो है वो 1,50,000, 1,50,000 माइनस यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का एक
कुछ था, लेकिन यहाँ पे तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट में कुछ क्लू ही नहीं है, सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नील, यानी हमें कुछ नहीं मिला है, तो दैट इज वाई नील। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज है हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसका जो एसिड टेस्ट रेशियो का जो यहाँ पे वैल्यूएशंस दी गई है वो 0.75 इज टू 1, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 0.75 बाई 1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 लैक्स माइनस स्टॉक इक्वल टू, हम लोग इसको अगर 0.75 से यानी 1.5 लाख से 1,50,000 into multiply 0.75, so 1,12,500, 1,12,500, so 1,12,500, सो डैट हम लोग इसको साइड चेंज कर देंगे, स्टॉक इक्वल टू 3 लैक्स माइनस 1,12,500, तो हमारे पास फाइनली 3 लैक्स माइनस 1,12,500 माइनस 3 लैक्स, तो यहाँ पे 1,87,500, सो स्टॉक 1,87,500, यानी कि इस पोजीशंस का जो यहाँ पे कॉन्क्लूशंस निकल करके आ रहा है ये क्लोजिंग है, मतलब पूरा सारा कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा वैल्यूएशंस आता है ये क्लोजिंग के रूप में आता है, सो दैट इज वाई हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको रिवाइंड करके देखना, और ये जो है ये एक मतलब हम लोग रिवर्स कैलकुलेशंस करें, हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है और हमें उस रेशियो के अंदर जाके हमें वो आइडेंटिफाई करना था एंड फाइनली क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। अब इसको रिवाइज करना तो आपका जो आइडियाज है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, इट इज इजी। सो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।